हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक और उस पे आज हम लोग को बनाना है न्यूमेरिकल। तो हम लोग क्या क्या निकाले थे उस चीज को पहले एक बार देख लेते हैं, तब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखे थे कि माध्यम एक था, सारा फॉर्मूला एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। माध्यम एक और एक था हमारे पास माध्यम दो। माध्यम एक का जो अपवर्तनांक था n1 था और माध्यम दो का अपवर्तनांक जो था वो कितना था, n2 था। ये कौन सा था, हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक था। माध्यम एक में चाल जो था c1 था और माध्यम दो में चाल जो था वो कितना था, c2 था। तो हम पहला फॉर्मूला निकाले थे, वो फॉर्मूला क्या था, n21 बराबर था हमारे पास n2/n1। ये फॉर्मूला निकाले थे। या में हम एक और फॉर्मूला निकाले थे, n21 इक्वल टू जो था वह था c1/c2। यानी अगर चाल दिया रहेगा माध्यम एक में प्रकाश का चाल, माध्यम दो में प्रकाश का चाल, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर माध्यम एक का अपवर्तनांक और माध्यम दो का अपवर्तनांक दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद से हम लोग ये निकाले थे कि n12 बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा n1/n2 या n12 इक्वल टू क्या था, तो c2/c1 था। ये भी निकाले थे। अगर n21 और n12 दिया हो तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला निकाले थे। n21 तो होता है 1/n12 और n12 बराबर कितना था, n21। तो यही फॉर्मूला निकाल लेंगे हम लोग। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई था, गुणा किए थे हम लोग, n21 इंटू n12 इक्वल टू कितना आया था, तो ये 1 आया था। ये फॉर्मूला हमको पूरा याद है। आज इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, तब ये जाकर के क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग और उस पे हम लोग बनाते हैं। उसी को हम लोग सब फॉर्मूला को ट्राई करके उस पे देखते हैं। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि अगर हमारे पास पानी है, जल है, और जल में प्रकाश का चाल, यानी जल में प्रकाश का चाल जो भी वाटर है वह दिया हुआ है 2.26 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और दिया हुआ है हमारे पास कांच, और कांच में जो प्रकाश का चाल Vg बराबर है वो दिया हुआ है 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और हमसे पूछा गया है कि पानी के सापेक्ष कांच का, एक नंबर में क्या पूछा गया है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या पूछा गया है, अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो जल के सापेक्ष कांच का, तो जिसके साथ का लगा है उसको पहले लिखेंगे, यानी अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं, n से। अब n किसका, तो कांच का यानी g का। किसके रिस्पेक्ट में, तो जल के यानी वाटर के रिस्पेक्ट में, यानी NGW बराबर हमसे पूछा गया है वाट। या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कांच के सापेक्ष किसका, तो जल का क्या अपवर्तनांक, यानी NWG बराबर वाट। अगर NGW बराबर पूछा जाए या NGW पूछा जाए या NWG पूछा जाए, क्या होगा, तो हमारे पास दिया हुआ है चाल, ये है और ये है, हमको निकालना है इसका मान। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन में क्या जानते हैं कि चूंकि n21 इक्वल टू होता है C1/C2। ध्यान रहे, जिसका पूछा जाता है उस माध्यम में प्रकाश का चाल नीचे। अगर चाल दिया है तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर चाल दिया रहे तो जिसका पूछा जाएगा उस माध्यम में हम चाल क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 का पूछा जा रहा है तो 2 में चाल नीचे है।
अगर पूछा जाता N1 का, तो 1 में प्रकाश का चाल क्या होता, नीचे आ जाता। तो हमारे पास पूछा गया है क्या, पहले तो हमसे पूछा गया है NGW बराबर, तो NGW बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा VW/VG। देखिए G का पूछा गया है, तो ग्लास में जो प्रकाश का वेग है वो नीचे रहेगा और पानी में जो प्रकाश का चाल है वो क्या होगा, ऊपर रहेगा। अब देखिए VW का मान कितना दिया हुआ है, तो VW का मान दिया हुआ है 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बटा कितना दिया हुआ है, तो 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा ये 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से कट गया, तो NGW बराबर कितना बच गया, तो NGW बराबर बच गया 2.26/2। तो इसको अगर कटाएंगे तो NGW का मान कितना आ जाएगा, तो NGW बराबर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। यानी जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वह कितना होगा, तो 1.13 होगा। कितना होगा ये, तो 1.13 होगा। अच्छा और क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया कांच के सापेक्ष जल का, तो किसके साथ का है, तो जल का, यानी NWG बराबर हो जाएगा कितना, तो VG/VW। जिसका पूछा जाता है उसमें प्रकाश का वेग हमेशा नीचे। तो अगर मान रख दें हम VG का मान कितना है, तो 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अब बटा इसका मान कितना है, तो 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, तो NWG बराबर कितना हो जाएगा, तो 2/2.26 हो जाएगा। अच्छा इसको अगर हम लोग कटाएं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा हमारा NWG इक्वल टू हो जाएगा, ये अगर हम कटा दें तो ये हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 1.13 हो जाएगा। और इसको अगर हम भाग दें तो ये लगभग हो जाएगा 0.88 आ जाएगा। तो NWG का जो मान है वह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.88 हो जाएगा। इस तरह से अगर चाल दिया रहेगा तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्या हो, ये दोनों का मान दिया रहे, इसमें से कोई एक भी दिया रहे, तो अब देखिए अब हम क्वेश्चन इसको चेंज करते हैं और अब चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप से। अगर मान लीजिए कि हमको अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा, अगर ये जो जल है, जल का अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है 1.33 और जो कांच है, कांच का अपवर्तनांक अगर दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है, ये अब नहीं सोचना है आपको कि ये है हमारे पास, इसको हम लोग अलग रखते हैं, इसका भी जरूरत पड़ेगा, हमको एक फॉर्मूला का यूज करना है तो वहां पे इसका जरूरत पड़ेगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और अब हमसे पूछा जा रहा है एक नंबर में कि बताइए कि NGW बराबर कितना होगा, और 2 नंबर में पूछा जा रहा है NWG बराबर कितना होगा। यानी GW का मतलब कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, और WG का मतलब हुआ पानी का सापेक्ष, पानी का कांच के सापेक्ष। तो हम सॉल्यूशन में क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि NGW इक्वल टू हो जाएगा NG/NW। ध्यान रहे यहाँ पे, अगर हमको निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है तो जिसका पूछेगा उसका ऊपर और जिसके सापेक्ष पूछेगा उसका कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो NGW इक्वल टू हो जाएगा NG/NW। NG का मान कितना है, तो 1.5 अब बटा 1.33 है ना, कांच का पानी के सापेक्ष। अब इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 150 अब बटा 133। अगर भाग देंगे तो लगभग ये आएगा 1.13 के आसपास। देखिए NGW ऐसे निकाले तो उतना ही आया जितना हमारा चाल से आया था। अब अगर हमसे पूछा जाए कि NWG बराबर क्या होगा, तो NWG बराबर कितना होगा, आप बताइए। NW/NG
Ng, यानी पानी का अपवर्तनांक बटा कांच का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक कितना है 1.33 बटा कांच का कितना है 1.5। इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.88। तो इस तरह से भी अगर हम बनाएंगे तो उतना ही आएगा जितना हमारा बेग से आया था। अगर इसको हम चेक करना चाहें क्या हमारा सही है कि नहीं, तो अगर दोनों को गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, तो NGW इंटू NWG इक्वल टू हमेशा आएगा कितना के 1 के, यानी 1.13 है इंटू 0.88 है। इसको गुणा करेंगे तो लगभग ये 1 के बराबर आएगा। आपका आएगा लगभग 0.999999 आएगा। तो अगर हम 9 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये लगभग गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, तो 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं। अगर आपको अब C1 C2 यानी दो माध्यम में प्रकाश का चाल दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अगर आपको N1 N2 दिया हो तब भी आप सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। और अगर कोई एक दिया है, जैसे मान लीजिए कांच के सापेक्ष पानी के सापेक्ष कांच का दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए तब पानी का क्या होगा। अगर आपके पास दिया हुआ है क्या NGW इक्वल टू 1.13 दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है NWG इक्वल टू व्हाट, तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो NWG इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बाई और कर दीजिएगा भाग NGW से, यानी ये हो जाएगा कितना, तो NWG इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 1.13 और ये आ जाएगा 0.88। तो आप इस तरह से ही फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। आप अगर चाल दिया होगा तो पहले हम लोग बना चुके हैं, और इस तरह से भी अगर आपको किसी एक का निरपेक्ष दिया गया हो, ये क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है हमको NW का मान, और ये क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है NG का मान दिया गया है। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो बस इतना ही रन देते हैं हम लोग। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उससे कुछ संबंधित परिभाषाएं हैं, उसको देखेंगे। तब तक के लिए इसको पूरा करिए। धन्यवाद।